नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग में। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। पूरी दुनिया में महाकुंभ की भव्यता की चर्चाएं हो रही हैं। कुंभ मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 7 समंदर पार के लोग भी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर भारतीय संस्कृति का गुणगान कर रहे हैं। संगम नगरी में हर दिन लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। महाकुंभ के पहले दिन 1 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया। महाकुंभ 2025 में अब तक करीब 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। हम आपको महाकुंभ के हर रंग दिखा रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। तो महाकुंभ का हर एक रंग भारत एक्सप्रेस के संग, जी हाँ, हर रंग पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तमाम वो तस्वीरें जो आप घर बैठकर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इस भव्य दिव्य महाकुंभ में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने एक इतिहास रच दिया है। आज तो कैबिनेट की बैठक भी महाकुंभ में ही हुई और साथ ही सीएम सहित तमाम मंत्रियों ने यहां पर आस्था की डुबकी भी लगाई। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में संपन्न हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ मेले में कैबिनेट बैठक करके योगी सरकार ने नया इतिहास रच दिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 54 मंत्री भी शामिल रहे। योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ प्रयागराज पहुंचे और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जो प्रयागराज और आसपास के इलाकों का कायाकल्प कर देने वाले हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में यूपी की एयर स्पेस डिफेंस की नई पॉलिसी में नए इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी। उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पे चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के साथ ही आसपास के जिलों के लिए विकास का पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की। साथ ही यमुना पर एक ब्रिज बनाने और विंध्य एक्सप्रेस वे की घोषणा भी की। आइए बात करते हैं योगी सरकार के अहम फैसलों के बारे में। यूपी की एयर स्पेस डिफेंस की नई पॉलिसी में नए इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव को मंजूरी दी गई है। बलरामपुर जिले में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। बागपत, कासगंज और हाथरस में 3 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। प्रयागराज हेतापट्टी से सलोरी तक गंगा पर पुल बनाया जाएगा। संगम के पास अरेल में समानांतर पुल को भी मंजूरी दी गई है। वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्रों के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का भी फैसला योगी कैबिनेट ने किया है। योगी कैबिनेट के अन्य अहम फैसलों में प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर डेवलपमेंट रीजन बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना पर एक और ब्रिज निर्माण करने की भी मंजूरी दी गई है। प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र का गठन भी किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार मध्य प्रदेश की सीमा रीवा तक किया जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी विस्तार रीवा तक किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कैबिनेट बैठक करने के अनुभव को अलौकिक बताया। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है। बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है।
प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज के साथ ही भक्ति की जो धारा प्रभावित हुई है, उसमें योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक होने के बाद विकास का संगम भी शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, कई अहम प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई, कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर मोहर भी लगी। और यूपी कैबिनेट की बैठक के बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता अनम फातिमा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज में बैठक करी और जो ये बैठक थी ये अरेल में मौजूद सर्किट हाउस, जिसे हम कहते हैं त्रिवेणी संकुल, यहाँ पे बैठक हुई थी। ठीक इसी जगह बैठक हुई थी और अभी थोड़ी ही देर पहले जो है ये बैठक ख़त्म हुई है और इस बैठक में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, अशोक लेलैंड को मिलेगी ज़मीन, 40 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन, आगरा में नई आवासीय परियोजना बसेगी, अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा, बलरामपुर में बनेगा मेडिकल कॉलेज, हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम का बैंड जारी होगा, टाटा टेक्नोलॉजी करेगी 62 ITI को डेवलप। जी हाँ, ये बैठक जो है उनके मंत्रियों के साथ उन्होंने करी। 54 मंत्री जो थे उनके साथ उन्होंने ये बैठक करी थी और करीब 12 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी। तो यकीनन प्रदेश के लिए और प्रयागराज वासियों के लिए काफ़ी सारी नई सौगात आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे स्टेशन की तैयारी देखने रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत भी की। वी सोमन्ना ने कहा कि सारा इंतजाम बहुत बढ़िया है और रेलवे और मेला प्रशासन ने बहुत शानदार व्यवस्था की है। बहुत सुसज्जित व्यवस्था है। बाद में हमारा रेलवे ऑफिसर टॉप टू बॉटम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सभी टीम वर्क चल रही, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज रेलवे डिपार्टमेंट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी महाकुंभ में पहुंचे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया था। मनोज सिन्हा ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वामी कैलाशानंद महाराज जी के शिविर भी वो गए। उन्होंने स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के साथ नागवल्ली पूजा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिविर के सत्संग में भी हिस्सा लिया और महाकुंभ की महिमा को बहुत उच्च बताया। महाकुंभ और सत्संग एक दुर्लभ अवसर है जब संतों के आशीर्वाद के अंतस्थल से अंतस्थल प्रकाशित होता है। विश्व में मुझे लगता है कि त्रिवेणी संगम जैसा अन्यत्र कोई दूसरा स्थान नहीं है। यहाँ करोड़ों लोग हजारों मील से यात्रा करके एक साथ चेतना के अनंत प्रवाह को और उसकी आकांक्षा को लिए हुए इकट्ठा होते हैं। तो महाकुंभ मेले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे। आपको बता दें कि वहां उन्होंने महाकुंभ के महात्म्य के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अपने आप में बहुत ही खास है ये महाकुंभ का पर्व। विशाल तलवार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, महाकुंभ में आज का दिन और भी खास इसलिए हो जाता है, एक तो योगी कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद तमाम मंत्रियों ने 54 मंत्रियों ने सीएम योगी संग आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद थे। वो भी यहां पहुंचे और उन्होंने भी इस महाकुंभ में आकर इसकी बहुत तारीफ की। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में देश नहीं विदेश से धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक लोगों ने यहाँ पे अपना जमावड़ा लगा लिया है। श्रद्धालुओं में इतना ज़्यादा यहाँ पे उत्साह है कि अभी तक मेरे साथ कई श्रद्धालु कई प्रदेश कई जगह से आए हुए हैं और आने के बाद उन्होंने माँ गंगा में डुबकी लगाई है और डुबकी लगाने के बाद अब उनका क्या एक्सपीरियंस है मैं बात कराता हूँ। आप कहाँ से आए? हम गुजरात से आए हैं, गुजरात के दाहोद से आए और हम 2 दिन से इधर है
बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। गंगा में डुबकी लगाए, पावन हो गए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? व्यवस्था भी सही है, बहुत बहुत बढ़िया। अभी आप लोग रहेंगे अभी? नहीं, हम कल चले जाएंगे। सगवड़ बहुत अच्छी है। हम दाहोद से व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लगा। और जिसको आना हो वो आ सकते हैं, बिंदास आ सकते हैं। 12 साल में महाकुंभ है, सबको इसका लाभ लेना ही चाहिए और आना ही चाहिए। हम नहीं देख सकते और हमारे पोते पोतिया भी नहीं देख सकेगी, तो हम नसीबदार है कि हम महाकुंभ में, कि हम महाकुंभ में आए और हमको अवसर मिला। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, बहुत अच्छा है। ಕರ್ನಾಟಕ से आया, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕುಂಭಮೇಳ. 144 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯೋ ಕುಂಭಮೇಳ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಒಂದೇ ಸತಿ ನಡೆಯೋದು. ಬಂದು एक्सपीरियंस ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. थैंक यू। इधे तरह बिल्कुल विशाल समझ पा रहे हैं, कर्नाटक में बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ उनकी भाषा से समझ में आया कि लाइफ टाइम एक ये एक्सपीरियंस है जो अलग अलग, इसी को शायद वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है और वही देखने को इस समय कुंभ में मिल रहा है। महाकुंभ मेले में बुधवार का दिन श्रद्धालुओं के लिए अलौकिक रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ गंगा स्नान करने गए। कैबिनेट मीटिंग में कई जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद सीएम और सभी मंत्रियों ने संगम की तरफ रुख किया। गंगा में डुबकी लगाते समय सीएम योगी और सभी मंत्री उल्लास से भरपूर रहे। महाकुंभ मेले में योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य अलग ही रंग में नजर आए। पहले तो कैबिनेट की बैठक में प्रदेश का कायाकल्प कर देने वाली कई योजनाओं को मंजूरी दी और फिर गंगा स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 54 मंत्रियों के साथ गंगा स्नान किया। कैबिनेट मीटिंग में कई जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद सीएम और सभी मंत्रियों ने संगम की तरफ रुख किया। कैबिनेट बैठक के बाद योगी और सभी मंत्री अरेल वीआईपी घाट पर इकट्ठा हुए। यहां से सभी मंत्री मोटर बोट के जरिए संगम तक पहुंचे। सभी ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के ऊपर मंत्रीगण गंगा जल की बौछार करते भी दिखे। गंगा में डुबकी लगाते समय योगी और सभी मंत्री उल्लास से भरे दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक ने गंगा स्नान का पुण्य अर्जित किया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और अपना दल के नेता आशीष पटेल भी अन्य मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी लगाते दिखे। एसबीएसपी नेता और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी गंगा स्नान करने पहुंचे। मंत्रियों को भी ये अनुभव बहुत रास आया। जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। संगम में स्नान के बाद सभी मंत्रियों ने हाथ में जल लेकर आचमन किया और सूर्य पूजन किया। यूपी सरकार के मंत्री महाकुंभ में गंगा स्नान को बड़ा सौभाग्य मानते हैं। बहुत अच्छा है, 44 वर्ष बाद ये पावन कुंभ आया है और कुंभ में अमृत की बूंदें बरसती हैं आसमान से, तो हम समझते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को इस अमृत का लाभ लेना चाहिए और जो नहीं आया उस पावन स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे सनातन में माना जाता है कि सभी देवता कुंभ में निवास करते हैं। तो जो आज इस जल का ग्रहण करेगा और जल में स्नान करेगा वो अमृत को प्राप्त करेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें हर नागरिक को पूरा लाभ मिल रहा है स्नान का, आने जाने की पूरी व्यवस्था, रुकने की, ठहरने की। तो उनका हृदय से बहुत आभार है। यूपी कैबिनेट के मंत्रियों ने विधि पूर्वक पूजा और अर्चना की। इस धार्मिक अनुष्ठान में प्रदेश की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थनाएं की।
इस गंगा स्नान के जरिए योगी सरकार ने संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार विकास के साथ साथ धर्म और संस्कृति को भी भारी अहमियत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। यूपी कैबिनेट के गंगा स्नान और फिर पूजा पाठ के समय क्या नजारा था, आइए जानते हैं भारत एक्सप्रेस के संवाददाता पवन सेंगर से। कैबिनेट बैठक के बाद पूरी कैबिनेट संगम स्नान करने के बाद विधिवत पूजा पाठ इस समय हो रहा है। आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ सहित तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो ब्रजेश पाठक को आप देख सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को देख सकते हैं, स्वतंत्र देव सिंह को देख सकते हैं, जयवीर सिंह को देख सकते हैं, अनिल राजभर को देख सकते हैं। उसके अलावा तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो एक लाइन से बैठ करके आपको पूजा पाठ करते हुए विधिवत दिखाई दे रहे हैं। ये एक दृश्य है जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दृश्य कहता है कि जिस सनातन धर्म को लेकर के योगी सरकार लगातार बात कर रही है, उस सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जो हो सकता है, जो मैसेज दिया जा सकता है, वो सरकार देने का काम कर रही है। और सभी मंत्रियों ने, इवन मुख्यमंत्री ने भी खुल करके कहा कि जो महाकुंभ है उससे जो मैसेज जाएगा, पूरे विश्व में ये मैसेज आ रहा है और उस को लेकर के वो कटिबद्ध है सरकार। यहाँ कैबिनेट की बैठक में बहुत सारा फैसला इस समय योगी आदित्यनाथ कलश से जो है गंगा जल जो है वो देखिए सूर्य देव को एक अर्घ दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो तमाम सारी पूजा पाठ आपको दिखाई देगा जो गंगा पूजा में आपको दिखाई देता है। तो पूजा पाठ कर रही है संगम स्नान के बाद, जो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। जो मैसेज देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ से वो मैसेज देने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ पवन सिंह सेंगर, त्रिवेणी, प्रयागराज। तो पवन की रिपोर्ट के बाद अब रुख करेंगे मेरे सहयोगी विशाल तलवार का, वहां से जुड़े हुए हैं, यानी कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हुई, लोगों से आपने बात की। एक प्रश्न जो मेरा अधूरा रह गया था कि जब बात व्यवस्थाओं की होती है और जब खुद सीएम यानी कि यूपी कैबिनेट की बैठक यहाँ होती है, तो सबसे बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े जमावड़ा जब लगता है, लोगों का हुजूम आता है, तो एक साफ सफाई एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। विशाल, क्या कुछ नजर आ रहा है अपने पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या अभी कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे आयोजित होने जा रहा है। अभी तक 9.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पर संगम में स्नान किया। इतने ही, अभी सरकार का ये मानना है कि इतने ही करीब और श्रद्धालु 9 से 10 करोड़ अभी मौनी अमावस्या के दिन आके यहाँ पर डुबकी लगाएंगे। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार ने इस नहान को अपना एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया है। सारे डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। लगातार वो उनको मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि आप लोग कुंभ क्षेत्र में रहेंगे, सफाई, सुरक्षा, मेडिकल फैसिलिटीज और सब कुछ, जितनी भी आप फैसिलिटी कह सकते हैं श्रद्धालु के लिए, यहाँ पे दी जा रही है। और अभी निरंतर, अगर आप मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप इधर दिखाएं, अभी भी लोगों का तांता लगा हुआ है। नहा के संगम से लोग अपना स्नान करके वापस आ रहे हैं। और उसी रूप से अगर आप देखिए तो जाने वाले भी अभी संगम की तरफ बढ़े था। अभी लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं का इस टाइम तक, अभी आप देख लें 9 बज रहा है, 9 बजे भी आप देखिए कि अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं। बिल्कुल, तकरीबन 9 बज रहे हैं और वाकई में विशाल हम देख रहे हैं कि अभी भी श्रद्धालुओं का हुजूम है। और जो आपने कहा कि सभी तरह की व्यवस्थाएं, ना सिर्फ सफाई, उसमें मेडिकल, सुरक्षा, सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।